अभी तक हमने ज़िक्र किया था एनोनिमस ब्राउज़िंग का, जिसमें ये था कि भाई ये इंटरनेट है और जो भी कोई इंटरनेट पे जा रहा है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो तीन तीन हॉप से होता हुआ फिर इंटरनेट पे जाएगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर उसको ब्राउज़ करने के लिए। तो ये एनोनिमस ब्राउज़िंग हो जाएगी कि मतलब उसने जो वेबसाइट ब्राउज़ की वो उस वेबसाइट को नहीं पता चलेगा कि भाई ये कौन यूज़र था। लेकिन व्हाट इफ़ ये वेबसाइट वाला चाहे कि भाई मेरा भी किसी को क्यों पता चले कि मैं कौन हूँ। तो इसके बहुत से यूज़ केसेस हैं। पहले पहले हम लोग वो यूज़ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि मोज़ैक फोरेंसिका, स्पेलिंग मुझे सही नहीं आती, जो कि जिसके लीगल पेपर्स लीक हुए और उनको हम लोग पनामा लीक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पनामा लीक्स, आपको क्या लगता है कि मोज़ैक फोरेंसिका का कोई अब एम्प्लॉई इतनी आसानी से पेपर्स दे के सारी लीगल कार्रवाइयों से बच गया होगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सर्विसेज यूज़ होती हैं जिनमें हिडन सर्विसेज होती हैं, जिसमें पता नहीं चलता कि वो कौन है जिसने ये पेपर्स लीक किए हैं। तो ऐसे बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं जिसमें करप्शन को बेनकाब किया जा रहा है यूजिंग दिस टॉर नेटवर्क, द अनियन सर्विसेज। और इसमें सबसे पहली मिसाल जो कि मैं एक इनकी बड़ी अच्छी टॉक देख रहा था और मैंने इसका नोट भी बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2006 के अंदर ज़ेप्रेक्सा नाम की एक ड्रग कंपनी थी, एक ड्रग थी जो कि एक कंपनी बना रही थी और वो डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए ज़हर कातिल का काम कर रही थी। मतलब उसने उनका कोई एम्प्लॉई था, उसने उसका जो इंकशाफ किया, उसने पहले एक वेब पे उसको लीक किया, लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग थी, उसने उस वेबसाइट को बंद करा दिया। फिर दूसरी वेब पे उसने उसको लीक किया उस पेपर को, वो वहाँ पे भी उसको बंद करा दिया गया। तो आखिरकार उसने इस बंदे ने टॉर की हिडन सर्विसेज का सहारा लेते हुए अब वो पेपर्स उस पर डाले, और क्योंकि वो टॉर के हिडन सर्विसेज पे थे लिहाजा उसको कोई भी प्रेशराइज़ करके बंद नहीं करा सकता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो होस्टिंग किधर हो रही है। लिहाजा उस लीक करने में इस टॉर के नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। फिर 2007 आया, 2007 के अंदर विकी लीक्स आए। विकी लीक्स वाले ख़ुद तो उन्हें मालूम था कि वो लोग स्वीडन में हैं, वो पूरी दुनिया को मालूम है वो स्वीडन में है, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक सर्विस लोगों के लिए इन हिडन सर्विसेज पे होस्ट की, और उन्होंने वो एड्रेस एडवर्टाइज़ किया ताकि अगर दुनिया में किसी के पास भी कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं या कुछ ऐसी इंकशाफात हैं जो वो दुनिया को बताना चाहता है, तो वो इन लोगों ने वो लिंक भेजे लोगों को कि भाई आप हमने सिक्योरली अपने जो भी मालूमात है वो हमें भेजें, और हम उसको बग़ैर किसके पास से आई है और किसने कौन सोर्स है, वो सोर्स को ज़ाहिर किए बग़ैर जो भी लीक होगा उसको हम लीक करेंगे। तो उन्होंने 2007 में इस सर्विस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसी के बाद विकी लीक्स के पैटर्न पे ही ग्लोबल लीक्स, एक इटालियन कंपनी है, उसने ग्लोबल लीक्स स्टार्ट की। उनका काम क्या था कि वो मुल्कों के पास गए और उन्होंने गवर्नमेंट्स को बोला कि भाई आप जो है अपने अंदर ये एक हिडन सर्विस ग्लोबल लीक्स आप हमारी लें, अब अपनी गवर्नमेंट्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए इसको अवेलेबल बनाएं, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि नेक ईमानदार एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने डिपार्टमेंट में अगर कोई करप्शन होते हुए देखें तो वो उसको बेनकाब करने के लिए बेखौफ व ख़तर जो भी सबूत हैं वो उसमें डाल सकें, ताकि गवर्नमेंट्स को पता चल सके कि अच्छा किस डिपार्टमेंट में क्या करप्शन हो रही है। लेकिन इनिशियली ज़ाहिर है कि जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं वही तो करप्शन कर रहे होते हैं, लिहाजा इन्होंने फिर अप्रोच अपनी थोड़ी चेंज की, और ग्लोबल लीक्स वालों ने जो सेकंड अपनी अप्रोच अपनाई वो ये कि
ये पड़ोसी मुल्कों के पास जाने लगे और उनको जाके बोलने लगे, देखें आपका मुल्क तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन जो आपका जो पड़ोसी मुल्क है ना, असल फसाद इसने मचाया हुआ है और इनकी यहाँ करप्शन हो रही है, आइए हम दोनों मिलके उनकी करप्शन बेनकाब करते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनके पड़ोसी मुल्कों के बारे में करप्शन की लीक्स बनाना शुरू की। तो ग्लोबल लीक्स ने ये काम किया। फिर उसके बाद वाइल्ड लीक्स की एक हिडन सर्विसेज है जो कि 2012 में आई, 2012 या 2011 के करीब ही आई। उसमें क्या था कि जो अफ्रीकन हाथियों को मारा जाता है या जो टाइगर्स हैं जिनकी खाल बेची जाती है और जो ब्लैक मार्केट है, तो उसमें उन्होंने वाइल्ड लीक्स वालों ने अपना एक हिडन सर्विस बनाया और लोगों को बोला कि भाई अगर आप ऐसा कोई हीनियस क्राइम होता हुआ देखें तो वो आप उसके वीडियोस बना के, उसके सबूत बना के इस पे दें, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको परसू कर सकें और इस किस्म के जो वहशियाना कार्रवाइयाँ हैं जिनकी वजह से जानवरों की जो नस्ल कुशी हो रही है उसको रोका जा सके। तो वाइल्ड लीक्स इस हवाले से थी। फिर सिक्योर ड्रॉप्स, जो कि आपने पनामा लीक्स देखा होगा, इसी तरह ये जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक अपना हिडन सर्विस बनाया 2013 के अंदर और उसको उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया वालों को बताया कि भाई अगर आपको कोई भी न्यूज़ शेयर करनी है जो कि आपको लगता है कि शेयर करने पे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, ज़ाहिर है फिर ऐसी करप्शन की जो कहानियाँ होती हैं वो कोई नहीं बता सकता, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने कहा कि आप फिर ऐसे में सिक्योर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। आप सिक्योर ड्रॉप पर आएँ जो कि एक हिडन सर्विसेज है और वहाँ पे आके आप अपनी जो भी करप्शन के हवाले से आपके पास सबूत हैं वो आप उसमें डालें और आपकी जो भी मालूमात हैं वो ज़ाहिर है आपकी आइडेंटिटी हिडन रहेगी और आप इस तरह करप्शन को बेनकाब कर सकेंगे। या कोई भी बड़ी ख़बर जो आप ब्रेक करना चाहें जिस पे कि आपको लगता है कि वैसे आप खुल के नहीं उसके बारे में बता सकते, तो वो आप सिक्योर ड्रॉप्स यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये जर्नलिस्ट्स की एक बॉडी है और उनकी बॉडी को जो ख़बरें मिलती हैं वो सिक्योर ड्रॉप से मिलती हैं और ऐसी बहुत सारी बड़ी ख़बरें इनका कहना है कि जो कि सिक्योर ड्रॉप्स की मदद से इन्होंने अभी तक ब्रेक किए हैं। मुझे लगता है कि पनामा लीक्स हो गई, पैराडाइज लीक्स हो गई, ये सब हो सकता है कि सिक्योर ड्रॉप्स के थ्रू ही आई हूँ। और रिसेंटली फेसबुक भी अपना एक अनियन डोमेन बना चुकी है और फेसबुक ख़ुद भी अनियन उस पे नेटवर्क पे आ गई है। उसकी वजह ये नहीं है कि मतलब फ़ेसबुक ने खुदा न खास्ता हिडन हो जाना है, मतलब फ़ेसबुक वाले ये कहते हैं कि क्योंकि लोग डिफरेंट मुल्कों में फ़ेसबुक बैन होने की वजह से या ऑफिसेज़ में फ़ेसबुक बैन होने की वजह से टॉर का नेटवर्क यूज़ करके फ़ेसबुक पर आते हैं, तो उन लोगों को उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट होने का ख़दशा है, क्योंकि एग्ज़िट नोट्स पर अगर कोई मलेशियस बंदा एग्ज़िट नोट बना के बैठा है तो उस एग्ज़िट नोट पे वो उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो उसके पास से होकर गुजर रहा है, तो वो मैन इन मिडल होता है। तो मैन इन मिडल जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क है यूज़र्स के लिए। तो फेसबुक जिस पे कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, यानी आपकी अपनी तस्वीरें हैं, आपकी सारी डिटेल्स हैं, आपकी बर्थडे है और डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ेसबुक ने ये कदम उठाया कि उन्होंने अपना एक अनियन डोमेन बना लिया है और वो ख़ुद इंटरनेट से निकल के एक अनियन डोमेन के साथ अंदर मौजूद है टॉर के नेटवर्क में, ताकि आप एग्ज़िट ही ना करें, ताकि एग्ज़िट मलेशियस एग्ज़िट नोट से मैन इन द मिडल अटैक से आप महफूज रह सकें।